हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने लक्ष्य की प्राप्ति में निरंतर लगे होंगे। तो यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड परीक्षा में जो संस्कृत साहित्य एंड व्याकरण से प्रश्न बनते हैं, उसी को ध्यान में रख करके ये क्लास जो है चलाई गई है। इसमें हम सभी बिल्कुल कम समय में जो महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं, जिनसे प्रश्न बनने ही बनने हैं, उन्हीं प्रश्नों को इसमें, उन्हीं तथ्यों को इसमें सम्मिलित किया जाता है। बाकी आपकी जो क्लास है वो बिल्कुल डीपली एकदम मतलब बिल्कुल जीरो लेवल से जो है स्टार्ट है। हम सभी उसमें जो है रचना एवं रचनाकारों को अभी पढ़ रहे हैं, ऐसे ही क्रम से एक तरफ से कंप्लीट करते हुए चलेंगे। लेकिन ये जो क्लास है ये बस 4-6 मिनट की समझिए, और इसमें जो भी कंटेंट है बिल्कुल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बिल्कुल बनने ही बनने हैं। तो इसमें हम देख लेते हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो जिनसे हमारे अंक जो है बढ़ जाते हैं। तो इस संस्कृत ग्रंथों के अपर नाम है कुछ, इन्हें हम सबसे पहले देख लेते हैं। किरातार्जुनीयम है ना, इसका है लक्ष्मी पदांक महाकाव्यम। और शिशुपाल वधम है ना, इसे श्रेयांक महाकाव्यम यानी कि श्री पदांक महाकाव्यम इसका दूसरा नाम है। नैषधीय चरितम का है नैषधीय चरितम आनंद पदांक महाकाव्यम। ठीक है, ये इनके दूसरे नाम हैं। इसी तरह से नल चंपू का है दमयंती कथा अपर नाम है। ये अष्टाध्यायी मतलब 8 अध्यायों का है ये। बाकी हम देखते हैं यहाँ से ये हम देख लेते हैं संस्कृत वाङ्मय की दशत्रयी है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बिल्कुल मिलेंगे आपको, किसी ना किसी रूप में मिल जाएंगे। या तो प्रश्न बन जाएगा कि बृहत्त्रयी इनमें से कौन कौन आते हैं, कौन बृहत्त्रयी में आते हैं, है ना। त्रयी में यानी कि 3 बृहत, देखिए किरातार्जुनीयम और किरातार्जुनीयम और शिशुपाल वधम नैषधीय चरितम। ठीक है, इसे इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं, नय शुकी एक एक शब्द से है ना, इसका नय ले लेते हैं और फिर शिशुपाल वधम का शी ले लेते हैं, किरातार्जुनीयम का की ले लेते हैं, एक एक ले लेते हैं अक्षर। तो नय शुकी इस तरह से भी याद कर सकते हैं, ये बृहत्त्रयी के अंतर्गत आती है। अब हम यहाँ बात करेंगे जो हमारा किरातार्जुनीयम है, किसकी रचना है, तो भारव की रचना है। यहाँ से बृहत्त्रयी के रूप में भी प्रश्न बन सकता है और वैसे भी प्रश्न बन सकता है कि भारव की रचना क्या है, तो किरातार्जुनीयम है। माघ की रचना क्या है, तो शिशुपाल वध है। और नैषधीय चरितम किसकी रचना है, तो श्रीहर्ष की रचना है। मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट तथ्य इतने हो गए। अब हम दूसरा जो तथ्य है हमारा, हम ये देखेंगे। बस ऐसे बिल्कुल छोटे छोटे तथ्य हैं। लघुत्रयी देख लेंगे, बृहत्त्रयी को हम लोगों ने देखा, फिर लघुत्रयी को भी देख लेते हैं। तो लघुत्रयी में महाकवि कालिदास का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो जो कालिदास हैं, महाकवि कालिदास, इन्हीं की तीनों रचनाएं हैं, इन्हीं की तीनों रचनाएं लघुत्रयी में आती हैं, जिसमें रघुवंशम है, कुमार संभवम है, मेघदूतम है। ये गीत काव्य है और ये दोनों महाकाव्य हैं। रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम, यही तीनों रचनाएं महाकवि कालिदास की हैं और ये लघुत्रयी के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, दो चीज़ों को हम लोगों ने इधर ऐसे देखा। अब हम देखते हैं गद्य त्रयी में क्या क्या आता है। क्या देखेंगे, गद्य त्रयी में देखेंगे। तो गद्य बृहत्त्रयी की बात हो रही है, गद्य बृहत्त्रयी में इसमें सुबंधु हैं, बाणभट्ट हैं, दंडी हैं। और सुबंधु का जो ग्रंथ है ये वासुदत्ता ग्रंथ है। सुबंधु, वासुदत्ता किसका ग्रंथ है, सुबंधु का ग्रंथ है। यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। कादम्बरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कादम्बरी है, बाणभट्ट की है। किसकी है, बाणभट्ट की है। और ये भी गद्य बृहत्त्रयी में आती है। और दंडी की दासे, दंडी दासे दस कुमार चरितम। ठीक है, तो दंडी दस कुमार चरितम दंडी की रचना है, तो ये भी बृहत्त्रयी में आती है। किस बृहत्त्रयी में, गद्य बृहत्त्रयी में। गद्य ध्यान देंगे, ठीक। तो सुबंधु, बाणभट्ट और दंडी ये बृहत्त्रयी में आते हैं, गद्य की बृहत्त्रयी में आते हैं और ये सारी इनकी रचनाएं हैं। आगे हम थोड़ा सा देख लेते हैं उपजीव्य ग्रंथ त्रयी। देखिए उपजीव्य ग्रंथ त्रयी भी होता है, ये भी ध्यान दीजिए। थोड़ा सा हम पढ़े रहेंगे तो कभी प्रश्न अगर बनेगा तो हम कंफ्यूज नहीं होंगे। जैसा है कि ग्रंथ का नाम है रामायण, इसमें आता है रामायण, महाभारत और भागवत पुराण। ये तीनों उपजीव्य ग्रंथ त्रयी हैं। यहाँ से जो भी रचनाएं होती हैं सब इसी को आधार मान करके, किसी ना किसी इनमें से किसी ना किसी को आधार मान करके जो है रचनाकार रचनाओं को करते हैं। और उसमें जैसे रचना मैं पढ़ाती हूँ, बताती हूँ कि ये रचना कहाँ से ली गई है। यदि आप क्लास देखते होंगे तो आपका ये जो भी डाउट है ये क्लियर हो जाएगा। आगे हम सभी देखेंगे रामायण यानी कि वाल्मीकि ने लिया है यहाँ से। महाभारत वेदव्यास है ना, वाल्मीकि रामायण की रचना वाल्मीकि और महाभारत की वेदव्यास। और भागवत पुराणम ये वेदव्यासा यानी कि वेदव्यास।
तो इतनी चीज़ें हम लोगों ने देखी। और देख लेते हैं कि इस पेज में थोड़ा सा क्या क्या है अभी। हाँ, पाषाण त्रयी भी देख लेते हैं। क्या देखेंगे? पाषाण त्रयी, किरातार्जुनियम का प्रथम सर्ग, किरातार्जुनियम का द्वितीय सर्ग, किरातार्जुनियम का तृतीय सर्ग, ये पाषाण त्रयी में आता है। किरातार्जुनियम का प्रथम, द्वितीय और तृतीय सर्ग, तीनों ये जो है पाषाण त्रयी में आता है। अब हम देख लेते हैं प्रस्थान त्रयी। ठीक है, प्रस्थान त्रयी के अंतर्गत क्या क्या आता है? ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और गीता। ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और गीता ये प्रस्थान त्रयी के अंतर्गत आता है। और वेद त्रयी में, जैसा कि वेदों की संख्या कितनी है, तो वेद 4 हैं, लेकिन वेद त्रयी की बात करें तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ठीक है, ये तीनों आते हैं। जो अथर्ववेद होता है लास्ट, ये नहीं आता है, और सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। आगे हम सभी देखेंगे। तो आज इतनी चीज़ों को हम लोगों ने देखा है ना। थोड़ा सा ये क्या है, मुनित्रयी की भी बात कर लेते हैं। इस पेज में जितना है कंप्लीट कर लेते हैं। मुनित्रयी ये पाणिनि है ना, कात्यायन और पतंजलि, ये मुनित्रयी में आते हैं। और ये पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये व्याकरण ग्रंथ है। कात्यायन की वार्तिकम है और पतंजलि की महाभाष्य है। आगे देखते हैं साहित्यिक ग्रंथ। हाँ, साहित्यिक ग्रंथ देखते हैं। जाम्बवती जयम, पाताल विजयम, स्वर्गारोहण और महानंद काव्यम, है ना, ये साहित्यिक ग्रंथ हो गया। आगे हम इधर देख लेते हैं। वीणा, कौन किसकी वीणा है? देखिए, ये उन सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जिनका संस्कृत सब्जेक्ट है, उनके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ें। महती, महती वीणा जो है नारद की है ना, शिशुपाल वधम में है। और कश्यपी किसकी? सरस्वती स्वामी है। घोषवती उदयन स्वामी है, स्वप्नवासु दत्ता। और कलावती वीणा जो है तुम्बुरु, है ना। और बृहति जो है विश्वसु, विश्वसु स्वामी है इसके। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या क्या देखा? हम लोगों ने आज की क्लास में देखा कि संस्कृत ग्रंथों के अपर नाम, इन सबके और भी नाम हैं, इनको देखा। फिर बृहत त्रयी में कौन कौन आते हैं, लघु त्रयी में कौन कौन आते हैं, फिर इन्हें देखा। फिर गद्य त्रयी में हम लोगों ने देखा कौन कौन आते हैं। और उपजीव्य ग्रंथ त्रयी में कौन कौन से आते हैं, ये सब हम लोगों ने देखा। इनके रचनाकारों को भी देखा। फिर देखा हम लोगों ने कि पाषाण त्रयी में आते हैं किरातार्जुनियम के प्रथम, द्वितीय, तृतीय सर्ग। और प्रस्थान त्रयी, वेद त्रयी के बारे में देखा, तीनों वेद आते हैं और अथर्ववेद नहीं आता है। आगे मुनि त्रयी के बारे में हम लोगों ने देखा, है ना, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, इनकी रचनाएं देखा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनके साहित्य ग्रंथ को देखा। और देखा वीणा, उनके स्वामी कौन है और किस ग्रंथ के हैं। ठीक है, तो इन इतनी सारी चीज़ों को हम लोगों ने देखा, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं परीक्षा की दृष्टि से। यहाँ से प्रश्न किसी न किसी रूप में अवश्य बनते हैं। आज की क्लास हम यही कंप्लीट करते हैं। और ये क्लास यदि आपको उपयोगी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने कुछ मित्रों तक शेयर कर दीजिए। हाँ, अपने जो है कमेंट में अपने सुझाव अवश्य लिखें। और मैं बताना चाहूँगी कि आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछते हैं, तो मैं आप सभी को जो है बता देना चाहती हूँ कि ये जो पुस्तक है, आप लोग परेशान मत होइए। ये संस्कृत गंगा की है ना, संस्कृत गंगा की है। पुस्तक का नाम है हिंद संस्कृतम। आप इसे ऑनलाइन भी बाय कर सकते हैं, हिंद संस्कृतम, संस्कृतम। ठीक है, और ये मैंने जो है अपने लिए स्पेशली पढ़ने के लिए मैंने मंगाया था। ये बुक मुझे अच्छी लगी। इसमें जो भी कंटेंट है इधर उधर भटकना नहीं है, बिल्कुल एकदम मतलब एग्जैक्ट, बिल्कुल फैक्ट दिया गया है। और यदि आप इसे पढ़ते हैं तो अब 2-3 बार यदि आप रिवीजन कर लेते हैं तो परीक्षा में जो है आपको ये आसानी, मजबूती प्रदान करेगा। और आपके प्रश्न जो है अधिक से अधिक परीक्षा में सही होंगे। तो इसी को ध्यान में रख करके ये क्लास जो है चलाई गई है। और ये पुस्तक है, आप चाहें तो कर सकते हैं। और वैसे भी जो भी जितने भी महत्वपूर्ण कंटेंट हैं टॉपिक वाइज एक एक करके प्रतिदिन आपको इस क्लास के, इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। आज की क्लास हम यही कंप्लीट करते हैं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।